हेलो फ्रेंड्स, ये 1 लीटर वाला टर्बो इंजन ब्रेजा में जब से आया है हर किसी का कंफ्यूजन है कि भाई साहब ये पहाड़ों पे चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, क्या परफॉर्म करेगी और कैसा माइलेज निकाल पाएगी। आज की वीडियो में आपको वो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिख जाएगा। मैं खड़ा हूँ अभी टनकपुर में। टनकपुर से चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़ ये सब का टूर करने का मैंने प्लान बनाया है। गाड़ी में लगेज रखा हुआ है, बच्चे भी बैठे हैं। ये बीपी का पेट्रोल पंप पीछे है, टैंक फुल कराऊंगा, पहाड़ पे चलेंगे, परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर करेंगे और क्या कुछ बदल गया है पुरानी ब्रेजा से और इस ब्रेजा में, वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। और सेम पेट्रोल पंप जो दिख रहा है बीपी का, यहीं से आगे आके फिर मैं टैंक फुल दोबारा करवाऊंगा। सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। एमआईडी पे माइलेज कितना आ रहा है और टैंक टू टैंक कितना आता है। पहले एसी पे चढ़ाऊंगा, अगर लगा मुझे कि ठंडा मौसम है तभी एसी बंद करूंगा, अदरवाइज पहाड़ पे भी मैं एसी का परफॉर्मेंस देखना चाहूंगा इस ब्रेजा का। सादा टैंक फुल कर दो। क्या रेट है आज का? 100 रुपये 47 पैसे। कट कर गया। कितने लीटर पे? 8.86। अभी रिसेंटली मैंने फुल कराया था, दोबारा इसको ऊपर तक कराऊंगा। हाँ, ऊपर तक उंगली लगने लग जाए भाई साहब, वहाँ तक कर देना। ये देखो यहाँ तक आ गया। अब ये दिख रहा है। गाड़ी स्टार्ट कर दी, 1140 में टैंक फुल हुआ। अब सबसे पहले मैं इसका ट्रिप 0 करूँगा। ट्रिप ए 190 किलोमीटर चली थी इससे पहले ये गाड़ी। अभी माइलेज भी रीसेट करूँगा। 0 कर दिया। इसमें ये माइलेज 18.7 था। इसमें लोकल भी था और हाईवे भी था, इंक्लूड था। ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये स्मार्ट हाइब्रिड की बैटरी का निशान है, बीच बीच में चार्ज होता रहता है। ये कैसा रिस्पांस कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, जहां मुझे मौका लगेगा। ऊपर को चढ़ाई यहीं से शुरू हो जाती है और हम यहीं पे आके फिर टैंक फुल करेंगे। और एक बात आप ध्यान रखना, ये नई गाड़ी है, बिल्कुल पहली बार पहाड़ पे जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि ये जाएगी और आएगी, ये प्रैक्टिकल, जैसे हम घूमते हैं पहाड़ों का ट्रिप करते हैं कि कभी यहाँ रुक गए फिर आगे रुक गए, मतलब पहाड़ में एक नॉर्मल रन भी होगा और फिर दोबारा हम वापस में यहीं से नीचे उतरेंगे। करीब 26 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुका हूँ। जब से चढ़ाई में ही है, ये अपहिल ही चल रहा है, सूखी डांग के आसपास कहीं है हम। और गाड़ी ना चढ़ाई में ऐसा नहीं है कि दब रही हो कहीं, परफॉर्म अच्छा कर रही है, बशर्ते कि आपने आरपीएम मेंटेन किया हो करीब 1500 प्लस। अभी देखो ये 5वां गियर मांग दे रहा है, यहाँ पे मैं 4th गियर में चल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अभी चढ़ाई कम हुई है, ढलान आ गई है। इसमें बीच बीच में हल्की से ढलान आती है, फिर बीच में चढ़ाई आती है। अभी एमआईडी पे माइलेज भी आपको मैं बता ही देता हूँ कितना चल रहा है, लेकिन नज़ारे देखो, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। बरसात में पहाड़ नहीं देखा तो क्या देखा। अभी 11.3 का एमआईडी पे माइलेज शो कर रहा है। मैं अभी चल रहा हूँ 4th गियर में, इसने 5th गियर मांग दिया 1500 आरपीएम क्रॉस करते ही, लेकिन यहाँ पे 5वां गियर डाल ही नहीं सकते, मजबूरी है कि 4th में ही चलना पड़ेगा। मैंने अभी तक जो चढ़ाई की है वो 3rd 4th में ही की है, 5th मैंने डाला नहीं है क्योंकि स्पीड ले नहीं सकते। ढाल भी आती है तो वहाँ पे कर्व होते हैं, आप स्पीड नहीं ले सकते। पहले वाली ब्रेजा में और अब में डिफरेंस है। जिन चीज़ों को ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये सब वैसा ही है, सिर्फ इंजन बदला है, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें बदली हैं जो धीरे धीरे हम चला रहे हैं तो हमको फील हो रहा है। मैं भी 60 किलोमीटर करीब चढ़ाई कर चुका हूँ। ओवरटेक करते समय देखो, अगर 2000 आरपीएम से ऊपर ले जाके आप ओवरटेक करोगे तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा, लेकिन अगर ये गियर शिफ्टिंग वाला ये फॉलो करोगे तो फिर आपको लैग फील कराएगी गाड़ी, सीधी सी बात है। अभी इस समय इंजन से व्हील को पावर मिल रही है। मैंने एक्सीलेटर दबा दिया फुल, क्योंकि इंजन कर सकता है, अभी बैटरी से कोई पावर नहीं मिली। सीधी बात समझो कि डूबते को तिनके का सहारा, जहां बंद होने जा रहा है इंजन वहां बस बंद नहीं होने देगा। गाड़ी एक बार भी चढ़ाने में कहीं बंद नहीं हुई है अभी तक। 60 किलोमीटर मैंने चढ़ाई पे चढ़ा ली है, लेकिन हाँ ये जो सिस्टम आ रहा है ये ना गियर शिफ्टिंग वाला, ये मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अगर इसको फॉलो करूँगा तो फिर लैग होगी गाड़ी। मैं भी 3rd गियर में चढ़ रहा हूँ। 4th गियर डालने जैसा अभी मेरे को मौका मिलेगा यहाँ पे, मैं 4th गियर डाल देता हूँ। 4th गियर डाल के गाड़ी में 1500 आरपीएम पे रह रही है, तो गाड़ी ठीक ठाक पावर में रह रही है। बहुत ज़्यादा ऐसा बूस्ट मोड में नहीं कि दबाते ही निकल जाएगी। जब 3rd में थी तो वो बूस्ट मोड में थी कि दबाते ही गाड़ी निकल जाएगी। अभी इसकी हाइब्रिड वाली बैटरी के सिर्फ 2 सेल दिख रहे हैं। जब ये थोड़ा सा 3 सेल 4 सेल होते हैं तब ये बार बार पुश करती है। मैंने बीच में इसको पूरा चेक करने की कोशिश की, मैं एक्सीलेटर दबा के। अब देखो जैसे मैंने फुल एक्सीलेटर दबा दिया, गाड़ी नहीं चढ़ पा रही है, लेकिन अभी भी वो बैटरी सपोर्ट नहीं दे रही। 2 से ऊपर जब रह रहे हैं पॉइंट तब वो सपोर्ट कर रही है। और अभी तक एमआईडी जो माइलेज शो कर रहा है 11.8 का शो कर रहा है। हम लोग चंपावत पहुंचने वाले हैं। अभी मैं चंपावत में रुकूंगा और भी हिल पे चलाऊंगा, पूरा सिनेरियो तब सामने आएगा। कंफर्ट के मामले में मैंने पहले भी आपको बता दिया, कंफर्ट में पहले से अब कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसका अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हो? मैंने सीट बिना बनवाए हुए, बिना कवर लगाए हुए अपनी ब्रेजा चला दी थी लगभग 40,000 किलोमीटर 1 साल। वो तो लास्ट में मैंने उसको कवर लगवाया है, तब थोड़ा सा वो और कंफर्ट बनी है, लेकिन उसके अलावा भी मुझे बिना सीट कवर लगाए हुए कंफर्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा लगता नहीं था, लेकिन इसमें मुझे लगा। शॉकर का साइज, स्प्रिंग सब कुछ सेम है, लेकिन इसकी ट्विनिंग में मुझे चेंज लग रही है, क्योंकि जो शॉकर पहले थोड़े से सॉफ्ट हुआ करते थे
अब थोड़े से हार्ड हैं ये, और हार्ड होने की वजह से थोड़ा सा ये उछाल दे रहे हैं। जब ऐसे ख़राब रास्ते आते हैं, पत्थर वाली रोड आती है, तो उन जगहों पर गाड़ी थोड़ा सा उछालती है। बाहर का टेम्परेचर अभी 21 डिग्री हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि एक बार एसी ऑफ करके भी देख लेना चाहिए। अभी तक गाड़ी एसी में ही चल रही थी, 60-62 किलोमीटर गाड़ी एसी पे चली थी। अब इसके बाद मैंने एसी ऑफ किया है। अभी चंपावत पहुंच चुका हूं मैं, 72.5 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। अभी तो हमको लगेगा समय, देखो हम लोग यहाँ पर ना रुकेंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, आसपास का एरिया घूमेंगे, तो वो सब में परफॉर्मेंस समझ में आएगी। और माइलेज एक ठीक ठाक निकल के आता है। एक होता है माइलेज के भी चढ़े और फिर उतरे, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। उसमें प्लेन से और पहाड़ के माइलेज में 2-3 का फ़र्क आता है। देखो ऐसी जगह पे हिल होल्ड असिस्ट काम करता है। ब्रेक लगाया है मैंने, पीछे नहीं जाने देगा गाड़ी को। और ये फर्स्ट गियर में हमने गाड़ी चढ़ा दी, मतलब ऐसा लैग नहीं फील हो रहा है, अच्छी खासी खड़ी चढ़ाई थी ये बिल्कुल। यहाँ पे गाड़ी लगाई है मैंने और ये थी हमारी चढ़ाई। सुबह बहुत अच्छी तरह से दिखा दूंगा मैं आपको, बाकी परफॉर्मेंस इसका आगे और अभी चेक करेंगे। आज रात हम यहीं पे स्टे कर रहे हैं, अब वीडियो स्टार्ट होगी कल सुबह से। MID पे माइलेज एक बार दिखा देता हूँ। गाड़ी में हमारे लगेज भी है, कुछ लोगों को लगेगा कि खाली गाड़ी है। देखो ये हमारे बच्चे बैठे हैं गाड़ी में, लगेज सूटकेस हमने इसके नीचे रखे हैं, 2 सूटकेस, डबल बैग, और ऊपर ये गद्दा लगा के एक बेड बनाया है। MID पे अभी तक कितना माइलेज है वो भी दिखा देता हूँ, रात को मैं कितने पे खड़ा कर रहा हूँ। माइलेज है इसका 12.7, अभी तक 87.8 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। 7:16 हो रहे हैं, 20 डिग्री आउटडोर का टेम्परेचर है। अब मैं ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर रहा हूँ। सुबह के 10 बज रहे हैं और अब हम ये होटल से चेकआउट कर रहे हैं। जो होटल हमने लिया था थोड़ी सी डीप चढ़ाई पे था, एक बार चढ़ाई देख लो कहाँ है। ये था पूरा स्लैब, देख रहे हो, ये 45 डिग्री के आसपास चढ़ाई मुझे दिख रही है। ये जाते हैं तो सीधा इधर वो जा रही है, देखो रोड चढ़ के, और यहाँ से जाओ तो ये नीचे की तरफ। तो यहाँ से रात को चढ़ने में गाड़ी में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं की, गाड़ी अच्छे से चढ़ गई। चढ़ने में आपको लग रहा हो, किसी को डाउट हो कि यार पहाड़ में चढ़ेगी नहीं, कि दिक्कत तो नहीं करेगी, 1 लीटर का इंजन है, तो ऐसा बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं करेगी, गाड़ी चढ़ जाएगी। टर्बो क्या होता है कि ऑलरेडी फुल स्पीड में घूम रहा होता है, हाई RPM पे चल रहे हो, 1500 RPM है, 2000 RPM है, तो वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, गाड़ी चढ़ जाती है। अभी गाड़ी की रीडिंग दिखा देता हूँ दोबारा से, 88.8 किलोमीटर, और इसमें माइलेज हमारा 12.7 अभी तक आया है। अभी तक हम अपहिल आए हैं, टनकपुर से लोहा घाट तक आए हैं, और ये देवीधुरा वाला रोड है जहाँ पे हमने होटल लिया था। अब आगे चलते हैं, आगे का एक्सपीरियंस। सेकंड गियर पे गाड़ी चल रही है अच्छा, और RPM स्टार्टिंग में जो आते हैं ना 1500 RPM आते हैं इसके, जब आप सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हो ठंडी होती है, मेरे ख्याल से 10 सेकंड रहता है ऐसा। उसके बाद ये फिर नॉर्मल अपने RPM पे 1000 RPM 800 RPM के आसपास आ जाती है। देखो मैं बार बार एक चीज़ क्या रिपीट करूं, ये ध्यान रखना कि जिसको लग रहा हो कि यार चढ़ेगी नहीं, तो वो चढ़ने को तो सब चढ़ जाते हैं, ठीक है, चढ़ाने वाला होना चाहिए। लेकिन मेन बात है आगे का मेंटेनेंस। हिल में रहने वाले लोग, पहाड़ में रहने वाले लोग बार बार इन चीज़ों के लिए ना टाइम नहीं निकाल सकते। उनको एक छोटी सी चीज़ के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। जैसे यहाँ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से टनकपुर जाते हैं, तो लो मेंटेनेंस गाड़ी पहाड़ पे रखना ज़रूरी होता है। लो मेंटेनेंस के मामले में अगर 1.5 और 1 लीटर को आप कंपेयर करोगे तो 1 लीटर वाले का मेंटेनेंस ज़्यादा ही होगा। 1.5 ही मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल रहेगी पहाड़ के लोगों के लिए, जो पहाड़ में रहते हैं। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो कम समय के लिए रख रहे हैं और चाहते हैं कि अपना गाड़ी टाइम से चेंज कर देते हैं, तो भैया थोड़ा फील ले लेते हैं। इसमें थोड़ा सा बात है, टर्बो की फील तो आती है। आप इस पर चढ़ाई पे भी अगर एक्सीलेटर दबा दो तो ये दम चढ़ती हुई चली जाती है। और अभी AC भी चल रहा है गाड़ी में। पहाड़ों में देखो ग्राउंड क्लियरेंस का भी बड़ा रोल होता है। अगर इस तरह की भी रोड आपको मिलती है तो हम नीचे उतार सकते हैं बेझिझक। मैं ऊपर की तरफ गया था यहाँ से व्यू पॉइंट देखने के लिए, ऊपर से व्यू पॉइंट देख के अब यहाँ से मैं वापस लौट रहा हूँ। अब मेरा प्लान बना है, बच्चे कह रहे हैं कि चलो पिथौरागढ़ चलते हैं, तो अभी हम पिथौरागढ़ की तरफ जा रहे हैं। पहाड़ों में ओवरटेक करते समय आपको बहुत जल्दी ओवरटेक करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ समय कम होता है, आगे जल्दी दिखता नहीं है, बैंड आ जाएगा, उससे पहले पहले ओवरटेक करना है। ये गाड़ी ओवरटेक तो अच्छे से कर पा रही है टर्बो की वजह से। अभी हम लोग पिथौरागढ़ पहुँच गए हैं। लोहाघाट से करीब 60-65 किलोमीटर ही पिथौरागढ़ आए, गाड़ी 160 किलोमीटर चल गई है। और मैंने अभी जो इसका हाइब्रिड वाला सिस्टम जो नोटिस किया है, इसको बताने के लिए मुझे चाहिए फुट मूवमेंट में आपको कैप्चर करके दिखाऊं और ये स्क्रीन का कैप्चर करके दिखाऊं, जिसका सेटअप अभी मेरे पास नहीं है। तो इसकी बात मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें करूंगा, जिसमें ये सेटअप लगा के मैं दिखा पाऊं। ये हर कोई इतना डीपली आपको बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि समझते ही नहीं, वहाँ तक उनको पहुँच ही नहीं पा रहे हैं कि है क्या। बता दिया कि भैया स्मार्ट हाइब्रिड है, कंपनी वाले बोल रहे हैं स्मार्ट हाइब्रिड आपका सपोर्ट कर रहा है पावर लेने में। अरे वो जब हमें पावर चाहिए तब तो देना चाहिए। चलो फिलहाल वो आगे मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी दिखा नहीं सकता। 160 किलोमीटर कंप्लीट, अभी भी मैं और चलूंगा। MID पे अभी 14.1 का माइलेज चल रहा है। अभी यहाँ पे देखो डाउन चल रहा है और स्टेबिलिटी गाड़ी की बहुत प्यारी हो गई है। मैंने बैंड काट दिया ऐसे ही 3rd गियर में,
आरपीएम देखो 1500 के आसपास अगर बना के रखते हो तो गाड़ी फुल उस पे रहती है, कंट्रोल पे। आपको 2000 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 1500 आरपीएम पे चल रही है, थर्ड गियर चल रहा है और इंजन ब्रेकिंग का यूज़ कर रहा हूँ अभी मैं। देखो मैंने पैडल दोनों पैर ऊपर उठा दिए, ये पूरा इंजन ब्रेकिंग पे चल रही है। और इंजन ब्रेकिंग के समय ही इसमें रीजनरेशन की लाइट आती है, यानी वो लिथियम बैटरी चार्ज होती हुई दिख रही होती है। अब मैं यहाँ से बैंड फिर से काटूंगा, ये बैंड देखो आप। मैं इसी तीसरे गियर में ही मैंने इसको टर्न कर दिया। गाड़ी स्टेबल है। पहले गाड़ी इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, थोड़ा बहुत फ़र्क है इसमें। मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ ज़मीन आसमान का अंतर आ गया, लेकिन हाँ डिफरेंस आ गया है। गाड़ी में देखो 5 स्टार रेटिंग अचीव की है। अभी 5 स्टार चाहिए था तो 5 स्टार इन लोगों ने दे दिया। और थोड़ा सा ये जो काम किया है ना अभी, ये टाटा से इंस्पायर्ड है काम। कॉस्ट कटिंग हो उस जगह पे जहाँ पे एक आम कस्टमर को ना दिखे, तो आम कस्टमर को ना दिखने वाली कॉस्ट कटिंग गाड़ी में हुई है। ऐसा नहीं है कि हुई ही नहीं है। तीसरे गियर पे ही मैं गाड़ी को उतार रहा हूँ। और अगर इस कंडीशन में मैं अगर फोर्थ गियर में उतारने की कोशिश करूँ, देखो एक रूल होता है पहाड़ का कि आप जिस गियर में चल रहे थे उसी गियर में उतरना चाहिए। फोर्थ गियर पे भी इसने मेंटेन कर लिया। ट्विनिंग, ECU की लर्निंग और ECU जो मतलब बिहेव कर रहा है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट। उसको ऐसा मास्टरली उसको टीच किया गया है कि हर सिचुएशन में वो अपने हिसाब से कर ले रहा है। फोर्थ गियर में भी मैं उतार रहा हूँ गाड़ी को, सेम कंडीशन है, 50 की स्पीड कर ली है मैंने। लेकिन ये जो स्मार्ट हाइब्रिड है, स्मार्ट हाइब्रिड मेरे समझ से काम का नहीं है। जब मैं इससे पावर मांगूंगा, जब मुझे असल में ज़रूरत होगी पावर की, तब ये पावर नहीं देगा। अभी पीछे लोहाघाट हमने क्रॉस कर दिया, अब चंपावत पड़ेगा। चंपावत होते हुए हम नीचे टनकपुर पहुँचेंगे। देखो लेकिन एक चीज़ आपको याद दिला दूँ, गाड़ी अभी 228 किलोमीटर हमने चला ली है। इस 228 किलोमीटर में 6 स्पीड का अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। तो पहाड़ वाले लोगों के लिए, जो पहाड़ में रहते हैं, उनके लिए 6 स्पीड गियरबॉक्स का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। दूसरा स्मार्ट हाइब्रिड, ये भी इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। अगर इनको पुरानी वाली गाड़ी मिल रही हो, ब्रेजा ही अगर लेनी है, पुरानी गाड़ी मिल रही हो सस्ते डिस्काउंट प्राइस पे, तो वो ले लेंगे, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। और टर्बो मेरे ख्याल से पहाड़ में रहने वाले लोग अवॉइड कर सकते हैं। जो नीचे रहते हैं और हिल पे आते जाते हैं, वो चाहें तो ले सकते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। बाकी मैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव सारे बता रहा हूँ। मैंने ये गाड़ी ली है ये समझ के कोई भी मत ले लेना कि भाई साहब इन्होंने ली है तो मैं देख के ले लूँ तो अच्छी ही होगी। मेरा लेने का पर्पज़ अलग है। मैं इस इंजन को अभी एक्सपीरियंस करना चाहता था, इसको फील करना चाहता था, इसलिए लिया है। क्रिस्टल क्लियर, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने ली है तो सब ले लें। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी गाड़ी सेल करवाई। मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ, ना ही किसी सेल्स कैंपेन का कोई हिस्सा रह रहा हूँ। मेरा ये वीडियोस देने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके पैसे बर्बाद ना हो, पैसे सही जगह लगे। तो बस ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब देखो शाम भी हो गई है, यहाँ से डाउन हिल स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक MID पे हमने माइलेज जो अचीव किया है वो 14.2 है। और अचीव करने जैसा मतलब ऐसा कुछ मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ कि मुझे माइलेज निकालना है। एक्चुअल में मैं तो बच्चों को घुमाने निकला हूँ, तो जगह जगह स्पॉट पे रुक भी रहा हूँ। आपके साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए सटीक क्या है। दूसरा, इसमें एक हिल होल्ड कंट्रोल का फीचर होता है, पहले भी आता था, अधिकतर गाड़ियों में आता है। वो ठीक ठाक काम करता है। जब कभी गाड़ी चढ़ाई पे होती है, पीछे आने से थोड़ी देर के लिए उसको ये रोक देता है, 2 से 3 सेकेंड। हाँ, उसी बीच में अगर आपने पावर देना शुरू कर दिया तो ये बंद भी हो जाएगा इंजन। ये बात ध्यान रखना। हिल पे स्टेबिलिटी गाड़ी की पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सस्पेंशन पहले से ज़्यादा हार्ड है, लेकिन वो हार्ड का फ़ायदा आपको पहाड़ों में स्टेबिलिटी पे मिल रहा है। कॉर्नरिंग अच्छे से कर रही है। टर्न करते समय ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरा ही वेट शिफ्ट हो जा रहा है। देखो मैंने टर्न किया, अंदर बैठे हुए पैसेंजर को ऐसा फील नहीं हो रहा है। कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि एक टायर ही स्लिप करने लग जाता है। ऐसा टर्न अगर आप काट दो अच्छी स्पीड में, मैं 50 की स्पीड में ये टर्न ले रहा हूँ पहाड़ों पे। गाड़ी की ब्रेकिंग देखो पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है। जहाँ पे चाहें वहाँ कंट्रोल ले लेती है। देखो जैसा ब्रेक लिया तुरंत कंट्रोल में आ जाती है गाड़ी। स्टॉप करना चाहो तुरंत स्टॉप भी हो जाती है। टायर स्किड नहीं करते, कहीं ब्रेक लगा दिया तो सीधी ही जाती है, कहीं इधर उधर भागती नहीं है। ABS सिस्टम इसका काम करता है, लेकिन इसका ABS जब काम करता है तो इसकी आवाज़ आप अंदर तक सुन सकते हो। इंजन का शोर आपको अंदर नहीं मिल रहा है। इवन चढ़ाई में भी जब पावर भी पड़ रही है इंजन पे, लोड भी पड़ रहा है इंजन पे, उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा इंजन का शोर नहीं आ रहा है। बिकॉज ऑफ इंसुलेशन अच्छा हुआ है इस वाले 1 लीटर वाले इंजन में। 1 लीटर का इंजन से आप 1.5 लीटर के इंजन वाला काम ले रहे हो, तो उसमें थोड़ा बहुत तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। टैक्स में पैसे बचा रहे हो तो इधर सर्विसिंग में बढ़ जाएंगे। इस गाड़ी में जो इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हैं कंपनी वाले, अब 5W30 कर रहे हैं, जबकि 4 सिलेंडर वाला जो इंजन है 1.5, उसमें 0W16 ही अभी भी कंटिन्यू है। 20,000 किलोमीटर पे इसके इंजेक्टर की क्लीनिंग कराना ज़रूरी होगा,
जबकि NA वाले इंजन पे ऐसा कोई 20,000 किलोमीटर पे इंजेक्टर क्लीन करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये GDI इंजन है तो इसलिए इसके इंजेक्टर पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। यही इसके मेंटेनेंस के पॉइंट हैं। साथ में टर्बो लगा हुआ है, EGR लगा हुआ है, GPF लगा हुआ है। इन सारी चीज़ों का एक मेंटेनेंस होता है। हर एक मशीन एक मेंटेनेंस मांगती है, हमेशा से कहता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं एड ऑन हो ही जाएगा। पहाड़ में रहने वाले लोगों को इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अभी भी कि 1.5 वाला इंजन ले लें, और 1.5 में भी पुरानी वाली गाड़ी मिल जाए, डिस्काउंट में मिल जाए, तो वो उनके लिए फ़ायदा होगा। अच्छा, इस ट्रिप में मैं आपको मैक्सिमम स्पीड भी बता दूं मैंने कहाँ तक ली थी। मैंने इसका मीटर एक बार 80 तक पहुँचाया था, लेकिन वो एक बार ही था। मैक्सिमम टाइम मैंने इसको 60 तक पहुँचा पाया, क्योंकि मैं इसकी स्पीड देख रहा था, स्टेबिलिटी देख रहा था। मैं इस बार इसको टेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा दबा के चला रहा हूँ। 60, 70, 50 और पहाड़ों पे आपको मालूम है कि स्पीड ले नहीं सकते। जहाँ 30-40 की आती है तो वहाँ 30-40 ही रखी, लेकिन फिर भी उस लिमिट से 10 ऊपर ही रखी, क्योंकि मुझे इसका पूरा समझना है। मैं हर गाड़ी को ओवरटेक भी कर रहा हूँ जगह जगह पे। नॉर्मली मैं अपनी लाइफ में जब गाड़ी चलाता हूँ तो ओवरटेक नहीं करता इस तरह से। अभी टनकपुर पहुँच गए हम लोग। सेम वही फ्यूल स्टेशन जहाँ से हमने पहले पेट्रोल लिया था, सेम इसी नोजल से लिया था हमने पहले। भाई साहब टैंक फुल कर दीजिए। मैं आपको मीटर रीडिंग दिखा देता हूँ पहले। 307.6 किलोमीटर टोटल। गाड़ी स्टार्ट है, मैं बाहर चलता हूँ 1 मिनट। ऑटो कट पे लगा दिया भाई साहब ने। कितना आया? 19.17। आप इसको ऊपर तक कर दो जितने दिखने लग जाए। कितना हो गया? हाँ, ये आ गया फिंगर तक, यहीं तक पहले भी था, थोड़ा सा ऊपर ही है। 21.30, 2140 रुपये का पेट्रोल। पहले गाड़ी साइड कर दूँ, ये भाई साहब भी डीजल भराने के लिए खड़े हैं। गाड़ी अभी भी स्टार्ट ही खड़ी है। अभी यहाँ से मेरा सफ़र अभी 2 घंटे आगे का और है, लेकिन वो हिल नहीं है, प्लेन है। पहले MID दिखा दूँ आपको। देखो MID का माइलेज कितना है, 15.8। अब हम आ जाते हैं किलोमीटर पे। 307.6 डिवाइड बाई पेट्रोल आया है इसमें 21.30, यह आ गया 14.44। लगभग 14.5 का माइलेज यहाँ है और 15.8 का माइलेज यहाँ है। लगभग 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। 14.5 का माइलेज टोटल इस गाड़ी ने हिल पे निकाल के दिया है। इसके अलावा कोई और सवाल रह गया हो जो आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।